हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी एसएससी की तरफ से फिर से रिलीज कर दी गई है। यानी एसएससी की तरफ से भी बहुत सारी वैकेंसी भी देखने को मिली और साथ ही साथ में जल्दी-जल्दी इन लोगों ने रिजल्ट भी देना चालू करे। जैसे अभी जीडी का रिजल्ट आया, आपने अब देख रहे हैं कुछ ही दिनों में आपका एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन था टियर 2 के लिए, वो भी यहाँ रिलीज कर दिया गया है और फाइनली एक और वैकेंसी आप लोग के लिए आ गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। फिर भी जो भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी जितनी ज्यादा डिटेल्स हो सके मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप लोग से ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और अदर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट तारीखों की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 28/8 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 12/9 तक ही कर पाएंगे, वो भी 11 बजे रात तक। फी पेमेंट आपको 12 तारीख तक समय दिया जाएगा। वहीं करेक्शन के लिए 13/14 को फिर से ओपन होगा विंडो, तो आप लोग यहाँ पे सुधार सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट आपका अक्टूबर में होने वाला है। बात करते हैं फी के लिए, जो जनरल से हैं ओबीसी हैं ईडब्ल्यूएस से 100 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं, फ्री में आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जो महिला है उन लोगों के लिए तो फ्री रहता ही है, तो आप लोग फ्री में अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अब तो यूपीआई से भी पेमेंट होता है, आप लोग इसके थ्रू जो पेमेंट है इजिली कर पाएंगे। बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम 18 वर्ष एज होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। आइए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपका होने वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर इन सीओएलएस, इन रेलवे, इन आर्म फोर्स और यहाँ पे सब ऑर्डिनेट ऑफिस में, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश विथ हिंदी और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है इन एनी विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट डिग्री लेवल में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी डिप्लोमा आपने किया है ट्रांसलेटर का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा और 2 साल का यदि एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर भी आपका जो देख लीजिएगा, जो मास्टर डिग्री है वो आपके पास हिंदी और इंग्लिश विथ है, इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ में मास्टर डिग्री इन के साथ या नहीं है तो इसके अलावा यदि आपने मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपने किया है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कहीं डिप्लोमा कोर्स किया है इंग्लिश टू हिंदी के लिए और 3 वर्ष का आपने एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है आप लोग के लिए। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग सभी चीजें मैंने बता दिया है। आइए सैलरी जान लेते हैं। यदि सैलरी की बात करते हैं, जो एसओएलएस में आप लोग यदि लगिएगा तो यहाँ लेवल 6 की सैलरी आपका 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में होने वाला है। तो साथ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं सभी का, लगभग आपको सैलरी यहाँ देखने को इक्वल मिलेगा, लेकिन हिंदी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां पर लेवल 7 की 44,000 से लेके आपका 1,42,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और जो साथ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है वो सभी आपको बता दिया गया है। जैसे बात करते हैं जूनियर हिंदी सब ऑर्डिनेट ऑफिस में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट ऑफिस यदि बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो 5 पोस्ट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी एयर एयर हेडक्वार्टर में आपको 56 पोस्ट देखने को मिलेंगे। केग में आपको 24 पोस्ट, वहीं सीबीटीटी में यानी डिप्टी ऑफ रेवेन्यू में यहाँ पे आपको 37 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और साथ में आप लोग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। फिर भी आप लोग यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 307 यहाँ लगभग आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है। आप लोग यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं।
चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं फी के बारे में और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, ये वाला पॉइंट आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए ओबीसी में 3 साल बढ़ जाता है और साथ ही में एससी-एसटी में 5 साल बढ़ जाता है, ये आपको मालूम होगा। फिर भी नहीं मालूम हो तो वो सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने तो बता दिया है, आप लोग को फिर भी डाउट हो तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के साथ-साथ एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ पड़ने वाले हैं, वो भी देख लीजिए। यदि बात करते हैं कलकत्ता रीजन में, यानी कि आपका ईस्टर्न रीजन हो जाता है, वहाँ कलकत्ता में, गैंगटॉक में, भुवनेश्वर और रांची में पड़ेंगे, जिसमें से आपके आ जाते हैं झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के द्वीप। वहीं बात करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, आपका सेंट्रल रीजन में होगा, जहाँ भी आप लोग चूज़ करना होगा, आप लोग इज़िली चूज़ कर सकते हैं। अपने आस-पास ही आप लोग जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चूज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन में आपका क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पहला पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। पेपर 1 में बात करते हैं कि जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये आपके लिए है। इंग्लिश के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा जो कि है आपका इंग्लिश के बुक के लिए। देखिए आप लोग कितनी भी ऑनलाइन पढ़ लीजिए, एक आपके पास बुक होना चाहिए जिससे आप लोग रिवीजन कर सकें। वो नीतू मैम की बुक है जो कि है वॉल्यूम 1, आप लोग उसको ले सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जरूर जाके ले लीजिएगा। हिंदी के लिए आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का अरिहंत आ गया, लुसेंट आ गया, उन सबको आप लोग ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए आपके पास एक बेहतरीन बुक होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 1 आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, तो यहाँ एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर और गलती करने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके कट कर लिए जाएंगे, इस बात का याद रखिएगा। एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने पर सभी को मालूम है नॉर्मलाइज होगा, कैसे होगा ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन की है आपको यहाँ पे आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। टेंटेटिव यहाँ पे जो आंसर की है आपको इसी वेबसाइट पे अब तो देखने को मिलता है कि 2 से 3 दिन में आपका आंसर की आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग 1 सप्ताह 10 दिन का समय लेके चल सकते हैं। किसी प्रकार का यदि आपने सही आंसर माना है, उन्होंने गलत कर लिया, तो आप लोग ₹100 यहाँ पे उन्हें आप लोग भेज दीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो भी गलतियाँ हैं वो सुधार दी जाएगी रीचेक करके। ठीक है। पेपर 2 देयर विल बी द नो प्रोविजन ऑफ रिवेलवेट और रीचेकिंग द स्कोर, नो कोरस्पॉन्डिंग विल बी रिगार्डेड बी एंटरटेन। ठीक है, यहाँ पे आपका एंटरटेन नहीं होगा, उनके बीच में यदि आपको जो भी क्वेश्चन राइज करना होगा तो आप लोग यहाँ पे आंसर की आने के बाद राइज कर सकते हैं। सिलेबस में लिए आप लोग देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड में आपके हिंदी से क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन जैसा आप लोग जानते ही हैं यहाँ देखने को मिलने वाला है। ट्रांसलेटर का भी आपका, डिस्क्रिप्टिव में भी आपका, जैसे मैंने यहाँ नहीं बताया आपका, देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 होने वाला जो कि ट्रांसलेशन और ऐसे आने वाला है, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ आपका सीबीटी 1 जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ उसी में आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नहीं है। द पेपर विल बी कंसिस्ट विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, ये आपका जांच करने के लिए कि आप लोग यहाँ बढ़िया से आप लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन स्किल है कि नहीं, इसको आप एज ए स्किल टेस्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। जितने डाउट्स हो सकते थे लगभग मैंने सभी क्लियर कर दिया, फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।